जी सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ ज्योतिष के विषय में। कई बार होता है मेरे पास आते हैं लोग, वो कहते हैं पंडित जी वो पंडित तो मेरे बारे में ये बता रहा था, मेरे पंडित जी ने तो ये बताया था, मेरे गुरु जी ने तो ये बताया था, मेरे जीवन में तो अभी तक समस्या खत्म नहीं हुई, मैंने तो जीवन भर के सारे उपाय कर लिए। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी जिस भी ज्योतिष के पास पत्रिका दिखाने जाए ना, पहले आप उससे अपने बारे में वो आपको क्या बता रहा है पहले ये पक्का करें। ठीक है, बेवजह की भ्रांतियों में ना जिंदगी को बर्बाद ना करें, नहीं तो एक दिन क्या होगा, आपका ज्योतिष पे से भरोसा उठ जाएगा और भगवान पर से भी उठ जाएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस भी ज्योतिषाचार्य के पास जाएं, जिस भी पंडित के पास जाएं, भले वो पत्रिका मिलाने का हेतु हो या फिर किसी भी प्रकार का हेतु, आप हमेशा प्रयास करें कि वो व्यक्ति आपके बारे में पहले कितना सटीक बता रहा है। अगर वो आपका भूतकाल सटीक बता रहा है तो भविष्य भी सही बताएगा। सही है ना? तो हमेशा ध्यान रखें इस चीज का। दूसरी बात आती है कि मुझसे कई लोग कहते हैं कि गुरु जी कुछ चीज का उपाय बता दो। अरे भाई साहब, उपाय से जिंदगी नहीं जी जाती है। अगर उपाय से जिंदगी जी जाती तो लाल कृष्ण आडवाणी पीएम होते, मोदी जी नहीं। तो हमेशा भाग्य को कर्मी की वैसा कैसा चलाया जाता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग उपायों में ना फंसें और हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुसार ही भविष्यवाणियां की जाती है और उसी के अनुसार निर्णय भी लिए जाते हैं। तो बेवजह किसी भी है ना चीजों में ना फंसे आप लोग। पता नहीं कितने प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। अब मान के चलिए शाम के समय तुलसी को दीपक लगाना अभी कोई उपाय थोड़ी ना हुआ, ये संस्कार हुआ। मंदिर की साफ सफाई करना कोई उपाय नहीं हुआ, संस्कार हुआ। कितने ही वर्षों से अपने बड़े बुजुर्ग किए जा रहे हैं, करते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं। फिर इसके बाद मेरे पास एक और केस आता है, पंडित जी पत्रिका मिलान करना है। वो पंडित जी ने तो हमारा नाम से पत्रिका मिला दी, राहुल नाम से और श्वेता नाम से मिला दिया। एक की तुला राशि है और एक की कुंभ राशि है, नवम पंचम योग बन रहा है, तो पंडित जी ने तो शादी कर दी। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जब तक लड़के का जन्म तारीख समय जन्म स्थान ना हो और लड़की का जन्म स्थान तारीख समय ना हो ना, तब तक रिश्ते को आगे ना बढ़ाएं। हमेशा शादी चलती है पहले तो संस्कार से, है ना? शादी चलती है संस्कार से, शादी चलती है महत्व से, शादी नहीं चलती है नाड़ी दोष भकुड़ दोषों से। आई बात समझ में? मंगल दोष, ये सारी भ्रांतियां मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। जिसको गलत लगे मैं क्षमा चाहता हूं, बट शादी हमेशा चलती है संस्कारों से। अब वहीं पर अब जब भी पत्रिका मिलान करें ना, तो अब देखें कि लड़के का आने वाला समय मजबूत है या नहीं, लड़की का आने वाला समय मजबूत है या नहीं। फिर चाहे गुण 30 मिले या 10 मिले, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि समय मजबूत है या नहीं, दाम्पत्य जीवन उनका अच्छा है या नहीं। और अगर कहीं कमजोर है तो हमें जो एक ज्योतिषाचार्य का एक कर्म होता है कि वो आगाह करे कि नहीं, आपके जीवन में इतने समय से इतने समय के बीच में परेशानी आने वाली, तो आपको ध्यान रखना है। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, समय अच्छा हो या गलत हो, व्यक्ति आपको सलाह देने वाला अच्छा होना चाहिए। दुर्योधन और पांडव, कौरव और पांडव दोनों के जीवन में ही कठिन समय था, लेकिन मायने आपके बुद्धि विवेक पर रखेगा कि आप सलाह किसकी चाहते हैं। आप शकुनी की सलाह चाहते हैं या कन्हैया की सलाह चाहते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें आप, और हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जिंदगी में कितना भी दुख रहे, लेकिन वो कौन व्यक्ति जो आपको मायूस होने नहीं दे रहा है, वो आपका वास्तव में गुरु कहलाएगा। ठीक है? तो हमेशा बुद्धि विवेक का ध्यान रखें आप सभी लोग। और जिंदगी में आप हमेशा एक चीज का सदैव ध्यान रखें, व्यक्ति लम्हों में खता करता है और सदियों में सजा भोगता है। तो अगर आप समय के साथ चलेंगे ना, तो जिंदगी बहुत ज्यादा मधुर हो जाएगी। जब जब व्यक्ति जिद पे जिंदगी जिया ना, उसका वैसा ही हाल हुआ है जैसा दुर्योधन का हुआ था। और हमारे जो इतिहास है, जो ग्रंथ है, वो यही सिखाता है कि आप वो गलती ना करें जो भूतकाल में या फिर इतिहास में हो चुकी है। ठीक है? हमेशा समय के साथ चलो। एक अच्छा ज्योतिषाचार्य आपको अच्छा काल की गणना के हिसाब से अच्छा जीना सिखा देगा कि कब आपका समय अच्छा है, कब कमजोर है, कब आपको क्या करना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है? मेरे पास एक और केस आता है कि पंडित जी मेरे पति की मदिरा नहीं छूट रही है। अरे मदिरा कैसे छूटेगी जब तक आप उसको प्यार मोहब्बत नहीं दोगे। कंटिन्यू नॉनवेज पे नॉनवेज खाया जा रहा है और आप हो कि उसको रोजाना लड़ाई कर रहे हैं, चिल्ला चोट कर रहे हैं, कोई मतलब का नहीं है वो। उसको महत्व समझाइए, उसकी काउंसलिंग करवाइए, किसी एक अच्छे व्यक्ति के पास लेके जाइए। और हमेशा ध्यान रखना, अपने करीबी को समझाना अत्यंत कठिन कार्य है। उसके लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति को खोजना ही पड़ेगा जो गुरु तत्व व्यक्ति हो, जो आपको समझा सके, जो आपके परिवार में प्रेम ला सके। एक चीज और मेरे सामने आती है, पंडित जी मंगल दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष और ये फलाना दोष, केमद्रुम दोष। देखिए, अगर आप इन दोषों के सहारे अगर जिंदगी जियोगे ना, तो फिर परेशान हो जाएगा। हमेशा अपनी मानसिक ताकत को मजबूत रखिए। सर्वप्रथम दोष है, शास्त्रों में दिया गया, उनकी शांति कराना होगी, लेकिन उसके सहारे जिंदगी ना जिए। सर्वप्रथम अपने मस्तिष्क को मजबूत रखें, मन को मजबूत बनाएं। और ऐसे व्यक्ति के साथ जो भले आपका दोष बता रहे कि पत्रिका में ये दोष है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताए कि उससे निकलना कैसा है। ऐसा थोड़ी ना कि पूजा करने के बाद वो दोष पूर्णतः समाप्ति हो गए। आपको मेंटालिटी ऐसी रखना पड़ेगी कि नहीं यार, दोष भली है, लेकिन मुझे अपने आप को कमजोर होने नहीं देना है। साला समय मुझे कमजोर करने आ रहा है, लेकिन कम से कम खुद को कमजोर तो ना करूं।
अगर आपको पता चल जाए कि आपके जीवन में बारिश आने वाली है, लेकिन आप पहले से छतरी लगा लेंगे तो कितना सही रहेगा। उस बारिश को ना तो आप रोक सकते ना मैं रोक सकता हूं। तो इसलिए उपायों और इन बेवजह की चीजों में ना फंसे। पूजन पाठ धर्म कर्म तो करना ही है और कराना ही चाहिए, लेकिन बेवजह की चीजों में नहीं फंसना है, अत्यधिक अंधविश्वास में नहीं फंसना है। ठीक है, प्रैक्टिकल जीवन जीना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको रत्न के बारे में बताऊं तो रत्न मैंने भी पहन रखे हैं, गोमेद पहन रखा है, फिरोजा पहन रखा है। अब देखिए, रत्न पहनने से ऐसा तो है नहीं कि रातों रात चमत्कार हो गया। रत्न जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है, मेरा अनुभव के आधार पर फिर मैं ये चीज कह रहा हूँ। बस अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और वो भी कर्म निर्धारित करेंगे। तो जो अच्छा होना है नसीब में लिखा तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और जहाँ कोई कठिन होना लिखा है बहुत बुरा, तो मान के चलिए उसका मापदंड बहुत कम होगा गलत का। तो रत्न हमेशा इस कार्य के लिए होते हैं, तो आप रत्न धारण करें, श्रेष्ठ रहेगा आप लोगों के लिए। और रत्न की भी मैं कह दूं, हमेशा लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश का रत्न ही सदैव पहनना चाहिए। कोई अच्छे प्रामाणिक ज्योतिष से अपने कुंडली का विश्लेषण करा, उनसे पूछे कि गुरुजी हमारी पत्रिका में कौन सा रत्न श्रेष्ठ रहेगा, वो आप हमें बताएं। ठीक है, तो हमेशा रत्न सलाह लेकर ही धारण करें, और हमेशा ध्यान रखें कि रत्न जो होता है वो ओरिजिनल क्वालिटी का। आजकल एक सबसे खतरनाक केस चल रहा है, बहुत कम उम्र के लड़का लड़की प्रेम में फंस जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी अभी तक उसने मुझे ब्लॉक से नहीं हटाया है, गुरुजी वो और किसी के साथ बात करने चली गई है। तो मैं आप सभी से एक ही निवेदन करूंगा, माता पिताओं से भी, कि अपने बच्चों के साथ तो सर्वप्रथम आप दोस्ती की तरह रहें। उनसे पूछे कि बेटा तुझे कौन पसंद आ गया है, तो चल मुझे भी मिलवा, अपन तीनों साथ में सेल्फी लेंगे, उसको भी तो डिनर पे बुला ले। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। आई बात समझ में? कोई मतलब का नहीं है। माता पिता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे को हमेशा वॉच करते रहें कि उसके जीवन में कोई प्रेम पात्र है या नहीं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि वो अगर आपको पहले से बता दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में बताएगा फिर लव मैरिज करेगा तो आपको बहुत दुख होगा। और हमेशा है ना, बिना आशीर्वाद के की गई शादियां असफल ही होती हैं, उसका कोई फाउंडेशन नहीं रहता है। ठीक है, वो केवल हवा में रहता है रिश्ता। कई लोग आजकल बहुत डिप्रेशन में जी रहे हैं, मेरे पास आते हैं कि गुरुजी आज तो आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूं, मुझे अच्छा लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप ऐसे माहौल में जाएं या फिर आ जाएं कि मैं तो आज बहुत डिप्रेशन टेंशन में फील कर रहा हूं, अपने किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो आपको सही सलाह दे। ठीक है, और वो गुरु तत्व व्यक्ति ही हो सकता है या फिर माँ हो सकती है, और माँ ही गुरु होती है। तो हमेशा माँ की शरण में जाएं आप लोग, या फिर गुरु की शरण में जाएं। बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बहुत पैसा होने के बावजूद वो लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में डिप्रेशन चल रहा है, पंडित जी ये तो मुझे प्यार ही नहीं करता, कहीं घुमाने नहीं ले जाता है, मैं तो भाग जाऊंगी यहाँ से, मुझे दूसरा लड़का है वो अच्छे से बात करता है। तो इन सब चीजों से आप दूर रहें। ठीक है, दाम्पत्य जीवन का सत्यानाश ना करें, और डिप्रेशन का शिकार बिल्कुल ना हो। अगर समय बुरा आया है तो अच्छा भी आएगा, बस उस अच्छा समय कब आएगा उसको जानने के लिए आप एक अच्छे प्रामाणिक ज्योतिष को अपनी पत्रिका जरूर दिखाएं, और वो ज्योतिष जो है ना आपका बताना चाहिए कि आप डिप्रेशन में कब से कब तक हो, कब आपके जीवन में सुसाइडल थॉट आया था। जब वो आपके जीवन में सब बता रहा तभी आप उससे ना फ्यूचर की सलाह लें। ठीक है, झूठी सांत्वना में जिंदगी ना जिए। और आप लोग मुझसे सहायता ले सकते हैं कि गुरुजी, पंडित जी, हमारे जीवन में अच्छा समय कब आएगा, तो अच्छा समय को हमको कैसे निकालना है, कमजोर समय आएगा तो हमें उसे कैसे डील करना है। क्योंकि उस अच्छे समय, कमजोर समय पे मेरा कोई जोर नहीं है, मैं बस आपको सलाह दे सकता हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिंदगी में सलाहकार मजबूत होना चाहिए, समय अच्छा हो या कमजोर हो। ठीक है, हाथ जोड़ के निवेदन है, हमेशा समय के साथ चलें, जिद के साथ जिंदगी ना चलें, नहीं तो वही हश्र होगा जो दुर्योधन का हुआ था। ठीक है, हमेशा समय के साथ चलें, समय बलवान है, उसकी संगत किस लोगों में बैठ रहा उठ रहा है वो। ठीक है, संगत बहुत मायने रखती जीवन में, ये भी मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। संगत बहुत जरूरी है। ध्यान रखें बच्चों का, काउंसलिंग करवाएं, आत्मीयता प्रेम का भाव रहे, वो परिवार में ही रहे, परिवार से बाहर ना जाएं। आजकल बहुत कम आयु के बच्चे मदिरा पान कर रहे हैं, आजकल नए नए लड़के रहते हैं, उनको बहुत तीव्रता से गुस्सा आ जाता है, माता पिता को कुछ नहीं समझते हैं। तो आप ऐसे बच्चा अगर कर रहे हैं तो उनको डांटे मत, ऐसे व्यक्ति को किसी अच्छे व्यक्ति से मिलवाएं ताकि उनका ब्रेन वॉश कर सके, या फिर उनको माता पिता का महत्व समझा सके। उनकी कहीं ना कहीं संगत आपको कम करना पड़ेगी। वो अनैतिक संगत को कम करने से अच्छा है कि अच्छी संगत में उनको जोड़ दिया जाए, तो अनैतिक संगत ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें, ऐसे बच्चे जो मुजोरी कर रहे हैं, माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, तो उन्हें किसी अच्छे व्यक्ति से जरूर परामर्श करवाएं। काउंसलिंग आजकल जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। और इस वीडियो के अंत में आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा
कि आप हमेशा एक अच्छे सलाहकार, एक अच्छे ज्योतिषाचार्य को अपने जीवन में रखें, उनकी सलाह के साथ हमेशा चलते रहें और हमेशा विचार करके विश्वास करें। विचार करना अच्छी बात है, लेकिन विचार ही करते रहना गलत बात है, नहीं तो विचार करने वाला बेचारा हो जाता है एक दिन। तो हमेशा विचार करके विश्वास करें। आप लोगों को मुझ पर भरोसा है, कई लोग मेरे चाहने वाले हैं जो बोलते हैं कि गुरुजी आपसे बात करके अच्छा लगता है। तो जो लोग भी अपनी पत्रिका दिखवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वो जरूर दिखाएं। आपको जिंदगी में सही सलाह बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। जय माता दी।